कार्रवाई शुरू की जाए। सर, आज हमारे यहाँ दूसरी बार 5 करोड़ का सोना पुलिस ने पकड़ा है, और यह किसी घर के भेदी के बगैर, जो इतनी एहतियात और खास जगह पर उतरने वाली कंसाइनमेंट थी, इतनी आसानी से नहीं पकड़ी जा सकती थी। आज की यह इमरजेंसी मीटिंग उसी गद्दार को सजा देने के लिए बुलाई गई है। कौन है वो घर का भेदी, वो गद्दार? उसे पहचानना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम चाहते हैं कि वो खुद उठकर अपना जुर्म कबूल करे, और उस गद्दार को हम सिर्फ 1 मिनट की मोहलत देते हैं। 1 मिनट, अभी नहीं। गद्दार तुम्हारी पास वाली कुर्सी पर बैठा है, और वो है दामोदर। नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है सर। मैंने कोई गद्दारी नहीं की है सर। मैंने पुलिस को खबर नहीं की है सर। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं, मैंने गद्दारी नहीं की है सर। नहीं सर। बलवंत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे सिंडिकेट में गद्दारी की सजा क्या है। यस बॉस। और हम चाहते हैं कि इस गद्दार की मुक्ति तुम्हारे हाथों। नहीं सर, मैंने गद्दारी नहीं की है सर। मेरा यकीन कीजिए सर। नहीं सर, मैं गद्दार नहीं हूं सर। तेरी इन बातों का बॉस पर कोई असर नहीं होगा दामोदर। हमारे बॉस का अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता, और इस धंधे में नमक हराम को दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता, इसलिए तुम्हें मरना होगा। नहीं, नहीं सर, नहीं, नहीं। लेकिन बॉस, ये तो खाली है। लेकिन ये खाली नहीं है बलवंत। अभी अभी तुमने एक जुमला कहा कि बॉस का अंदाजा कभी गलत नहीं होता, तो फिर आज कैसे हो सकता है? असली गद्दार, असली नमक हराम तुम हो, और तुम्हारे नाम की गोलियां हम इस पिस्तौल में पहले ही भरकर आए। नहीं बलवंत, हम जानते हैं कि तुम बहुत तेज भागते हो, लेकिन इस गोली से तेज नहीं भाग सकते। नहीं बॉस, मुझे माफ कर दो। नहीं बॉस। थैंक यू जेंटलमैन। आज की मीटिंग यहीं बर्खास्त करते हैं, और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। कौन आया? सनी बाबा आ गए साहब। सनी जी। हाँ भाटिया, हाँ आज दोपहर की फ्लाइट से आए होंगे यार। कब मिलता है बोल? शाम को? डिच मत करना। हाँ हाँ, अरे हाँ यार, डोंट वरी। चले, बाय, सी यू। तुम्हारी वापसी की खुशी में डैड की तरफ से यह पहला तोहफा। इसमें अपनी पसंद की सिगरेट भर लेना। लो लो, अरे लो। थैंक यू डैड, थैंक यू वेरी मच। दैट्स लाइक माई सन। अपने बेटे को अपने कद के बराबर देखकर मेरी छाती गज भर चौड़ी हो गई। दुनिया का वो कोना जहां अब तक सूरज की किरण भी नहीं पहुंची है, अब डीडी वहां भी अपना एम्पायर खड़ा कर सकता है। श्योर। आओ बेटे, अपनी मां को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले लो। आओ। सावित्री,
आज हमारा बेटा जवान हो गया है, अपने बाप के बराबर खड़ा है। मरने से पहले इसका सर शोहरत के आसमान तक पहुंचा दूंगा मैं। ये मेरा वादा है तुमसे। बेटे जी सफर की थकान होगी, तू नहा धोकर आराम कर, बाकी बातें रात में होंगी। ओके डैड, ठीक है ठीक है। सावित्री, कैसा लगा तुम्हें हमारा सुनील? हाँ, डैड मैं अभी बच्चा तो नहीं रहा। मेरे लिए तुम बच्चे हो और हमेशा बच्चे रहोगे। काश तेरी मां जिंदा होती। लोग कहते हैं कि मां की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन शायद वो मेरे डैड को नहीं जानते। सच डैड, आपने कभी मुझे मां की कमी महसूस होने नहीं दी। हाँ बेटे, मैंने मरते वक्त तेरी मां से यह वादा किया था कि तुझे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनाऊंगा, क्योंकि इस पूरी कायनात में सिर्फ तू है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, और मैं अपना वो वादा पूरा करूंगा। अरे तूने अपना हाथ क्यों रोक लिया खाना का? नहीं डैड, मेरा पेट भर गया है। क्या पेट भर गया? आज सारी चीजें मैंने तेरी पसंद की बनवाई है। मछली का? नो डैड नो, प्लीज। खाते हो या नहीं? बस डैड बस। ओके बेटे ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अरे हाँ बेटे, यहां से 50 किलोमीटर दूर एक जगह है सोनापुर। वहां मैंने 500 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा लिया है फार्म हाउस के लिए। मैं चाहता हूं कि काम शुरू होने से पहले तू एक बार वहां जा। बहुत खूबसूरत जगह है, यूल एंजॉय इट। पर डैड, आपने तो हर खत में यही लिखा था कि काम का बोझ इतना बढ़ गया कि आपसे अकेले संभलता नहीं। अरे बेटे, काम करने के लिए सारी उम्र पड़ी है, अय्याशी के लिए तो जवानी के चंद दिन होते हैं। और फिर तुम्हारी खुशकिस्मती के लिए यह काफी है कि तुमने डीडी के घर जन्म लिया है। तो फिर आप भी चलिए ना डैडी प्लीज। मैं अकेला जाके क्या करूंगा वहां? बेटे तू अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच। आई विल जॉइन यू विद इन 4 days, आई प्रॉमिस। सच्ची? या? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट माय सनी, आई लव यू, आई लव यू। मोती, तू भी खाना खाएगा? नहीं, अभी नहीं। ये खाना तो सब लोगों के लिए है। हम लोग दोनों बाद में खाएंगे। हाँ तुलसी, ओ तुलसी बिटिया, आज सुबह से तुलसी बिटिया को नहीं देखा है। अच्छा, तो तू यहाँ बैठी है और मैं सुबह से तुझे आज ढूंढ रहा हूं। तो आज सुबह से ही बाबू लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। जरा चखूं तो। हाँ। भाई वाह, क्या सब्जी बनी है। बाबू लोग तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे तुलसी। तुलसी, तुझे तो किसी राजा महाराजा के घर में जन्म लेना चाहिए था। तेरे जैसी सुंदर और सुशील कन्या इस गरीब किसान के घर में पैदा हो गई, जिसे सारा दिन यहाँ घर में काम करना पड़ता है। मेरे बाबा भी कोई राजा महाराजा से कम है क्या? सारी बस्ती के मुखिया हैं, और बस्ती के सारे लोग मेरे बाबा को राजा की तरह ही तो मानते हैं ना। और रही काम की बात, तो घर का काम करना तो हर लड़की का धर्म होता है, चाहे उसने राजा के घर में जन्म लिया हो या रंग के। तो सुन रहा है इसकी बातें? बैठ जा, बैठ बैठ। बाप बिटिया के दुलार की बातें खत्म हो गई हो तो याद दिला दूं कि विजय बाबू को डाक बंगले में खाना भी पहुंचाना है। हाँ तो इकलौती बेटी है, मैं लाड़ प्यार नहीं करूंगा क्या? माँ, खाना तो तैयार है। तो चलो बेटा। चलो बेटा चलो, जल्दी करो। क्या आप जरा जल्दी करेंगे पाशा साहब? मुझे बॉम्बे पहुंचकर अपने नेक्स्ट केस की तैयारी करनी है। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैंने खूनी पंजा का लेटेस्ट एडिशन स्टार्ट टू फिनिश पढ़ लिया है। इस केस की तो मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। अरे नहीं नहीं पाशा साहब, ये छोटे मोटे कत्ल के केस मुझे ही हैंडल कर लेने दीजिए।
आपकी मदद तो मैं कोई बहुत बड़े और पेचीदा केस में लेना चाहता हूँ। सच? क्योंकि ये छोटे मोटे केस तो आपकी शान के खिलाफ होंगे ना। सर, अगर किसी दिन आपने पाशा को किसी केस के सिलसिले में कोर्ट में उतार ही दिया तो जानते हैं क्या होगा? क्या होगा मिली? दोनों जज साहब और पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने बाल नोच नोच कर अपना सर पीट लेंगे। डोंट वरी पाशा, अपनी जिंदगी में ऐसी नौबत आने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस यू। मुझे पैकिंग करने दीजिए। बाबूजी, नमस्कार वकील बाबू। नमस्कार मुखिया जी। अरे ये क्या, आपने तो जाने की तैयारी भी कर ली? मुखिया जी, कल कोर्ट में केस की तारीख है, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। ये क्या बाबूजी, कल तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। अच्छा? कल रक्षाबंधन का त्योहार है ना? हाँ बेटा, कल का दिन हम आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैंने सोचा था आपको राखी बांध के अपना भाई बनाऊंगी। भगवान ने मुझे कोई भाई नहीं दिया है ना। तो तुम एक काम करो तुलसी, जो रस्म तुम कल करने वाली हो उसे आज ही पूरी कर लो। 1 मिनट है बाबूजी, जाना मत, मैं अभी आई, जाना मत। क्या एक दिन के लिए भी मुकदमा और आगे नहीं हो सकता बाबूजी? नहीं मुखिया जी, बहुत इंपॉर्टेंट केस है और जो सेवा आप लोगों ने हमारी की है उसे तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। और तुलसी के हाथ का बना हुआ खाना, उसका स्वाद तो अगले बरस तक रहेगा। यानी अब आप अगले बरस ही आएंगे? क्या ये जगह इतनी बुरी है बाबूजी? नहीं मुखिया जी, जहां आप जैसे सोने का दिल रखने वाले लोग रहते हो वो जगह बुरी कैसे हो सकती है? और शायद इसीलिए इस जगह का नाम भी सोनापुर रखा गया है। आज से आप मेरे भैया हो गए। और तुम मेरी छोटी बहन। चलें पाशा, मिली? अच्छा मुखिया जी। अच्छा बाबू। नमस्कार। भैया आना भूलोगे तो नहीं ना? अब जब तुमने ये खूबसूरत राखी बांधी दी है तो अपनी छोटी बहन को मिलने तो आना ही पड़ेगा ना। अच्छा मुखिया जी, चलते हैं जी, चलते। ओह, खाना मेरे लिए बनाया है ना? शुक्रिया शुक्रिया। डैड, ये क्या है डैड? बेटे तू हंस रहा है ना कि ये काम तो औरतों के हैं। आज अगर तेरी मां जिंदा होती तो ये काम वही करती, लेकिन आज मुझे मां और बाप दोनों के फर्ज अदा करने पड़ रहे हैं। और हाँ बेटे, उस जमीन का मुआयना अच्छी तरह कर लेना। मैं चाहता हूं कि वहां फार्म हाउस के अलावा शैंपेन की एक फैक्ट्री खोलूं, फ्रेंच कोलैबोरेशन के साथ। शैंपेन की फैक्ट्री डैड? हाँ बेटे, मैं चाहता हूं कि जो धंधे मैं करता हूं वो तू कभी ना करे। लेकिन क्यों डैड? क्योंकि तेरी मां भी यही चाहती थी और मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरी होते हुए देखना चाहता हूं। जरूर डैड। Go my son, enjoy yourself. Okay, Dad. Take care. Okay, Dad. कहाँ मुखिया जी, सेठ जी का अपने गंगापुर गांव में सचमुच की फैक्ट्री लगाने वाले हैं? हाँ भैया चंदू, सुना तो है कि सेठ जी अपने गांव में एक बहुत बड़ा कारखाना लगा रहे हैं। भाई अगर ये कारखाना लग गया तो समझो सोनापुर में सोना ही सोना उगेगा। और अपने गांव वालों का दुख दर्द भी दूर हो जाना है। हाँ। क्या नजारा है यार। चलो चल। अरे वाह, चल सनी चल। चल 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 यार। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे गांव में पधारे। आपका स्वागत है। तुलसी की मां, तिलक करो। आइए बाबू साहब। भाई वाह, जगह तो अच्छी लगती है। अच्छी है? अरे भाई मैं तो कहता हूँ जगह इंडिया का स्विट्जरलैंड है। बात तो तूने ठीक कही है। और क्या? लेकिन यही स्विट्जरलैंड रात के वक्त एकदम वीराना लगेगा, बिल्कुल हॉरर फिल्म की तरह। अरे यार, जब यार दोस्त जमा हो तो काय का वीराना, काय का हॉरर। और क्या मजे लेना, मजे हाँ, ये हुई ना बात। बाबूजी, अगर आप मुनासिब समझें तो आज शाम हम सब बस्ती वालों की दावत कबूल करें। आज हम आदिवासियों का बहुत बड़ा दिन है जिसे हम सब बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्यों दोस्तों, हो जाए
हो जाए हो हो जाए जाए मुखिया जी, हम जरूर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू।
जा रही हो बाबूजी? आओ तुमको घर छोड़ देता हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे आओ ना तुलसी। नहीं बाबूजी, मैं चली जाऊंगी। अरे ले आओ यार। क्या? देखो, हाथ में लगाना मुझे। नहीं, छोड़ो, छोड़ो, हाथ में लगाना। मेरा केस किधर गया? यही कहीं होगा यार। देख 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 जरा। अरे यार ये तो मर गई। हाँ? क्या बात कर रहा है यार तू? मर गई? क्या करें? तो उसको चल 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 चल। कुछ तो बताओ चंदा। वो तो जश्न खत्म होते ही घर चली गई थी और कह रही थी घर जाकर खाना पकाना है। तो फिर कहाँ रह गई? आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं कहती हूँ जरूर कोई अनहोनी हुई है। मेरा तो दिल भी बहुत धड़क रहा है और आंख भी फड़क रही है। तो वैसे भी खामखा परेशान हो जाती हो तुलसी। लेकिन अभी अभी तो तुम भी कह रहे थे कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ठीक ही तो कहना था ना। उसे कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि घर में माँ और पापा उसके लिए कितने परेशान हो रहे होंगे। लेकिन मैं कहती हूँ तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाकर उसे ढूंढती क्यों नहीं? हाँ जाना तो चाहिए मुझे। ठीक है मैं जाता हूँ। चलिए हम क्या अभी तुलसी बिटिया ढूंढते हैं। हे भगवान, कहाँ है मेरी बच्ची? हे भगवान। अरे ओ तुलसी! अरे तुलसी बिटिया! तुलसी बिटिया! तुलसी! अरे तुलसी बिटिया! अरे बजरंगी इस तरफ जाके देख क्या? मुखिया जी अभी तक पता नहीं चला तुलसी बिटिया का। तुलसी! मुखिया जी यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रही। जरा उधर देखते हैं। अरे तो फिर गई कहाँ? तुलसी बिटिया!
आपके यहाँ की कमरे की बत्ती जलती देखी तो मैंने सोचा आपसे भी पूछ लूं। आपने मेरी बेटी तुलसी को तो कहीं नहीं देखा? तुलसी? मेरी बेटी रात को आप सबने उसको देखा है? हम सबने? जी। किधर? रात को जलसे में अपनी सहेलियों के साथ सबसे आगे वही तो नाच रही थी। आपकी बेटी है? जी। क्या हो गया उसको? वो बेटा जब से रात को जलसा खत्म हुआ है तब से घर पे पहुंची नहीं है। यहाँ क्या करेगी? यहाँ क्यों आएगी? यहाँ क्या करने आएगी? माफ करना बेटा, आपको इतनी रात को तकलीफ दी। राम राम, माफ करना। आप लोग जरा बाहर जाएंगे? ग्लूकोज की बोतल का इंतजाम करो। टुल्लू, क्या हुआ? मेरी बच्ची कहाँ तुलसी? बेहोश है। डॉक्टर साहब के पास रहे। आइए। चुप मेरी बच्ची। प्लीज चुप हो जाइए। इनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाइए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी तुलसी को? देखिए, इनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं। डॉक्टर बाबू, मेरी बेटी अच्छी तो हो जाएगी ना? आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तुलसी, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बेटी? हौसला रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बाबा तुम्हें मार डालेंगे। नहीं बाबा, बाबा तुम कहो, बाबा, बाबा, बाबा तुम कहो। तुलसी, नहीं, नहीं, तुलसी बेटा, बाबा, बाबा, मैं यहाँ हूँ। नहीं, नहीं, देख मेरी बेटी, मैं यहाँ हूँ। नहीं, देख तो सही, मैं तेरा बाबा। नहीं, देख मैं तेरा, तुलसी, तुलसी बेटा, देख मैं तेरा बाबा। देख, मैं यहाँ हूँ। तुम कहाँ थे बाबा? मैंने तुम्हें बहुत बुलाया बाबा, तुम आए क्यों नहीं बाबा? ये तू क्या कह रही है बेटी? कौन जालिम थे? ये तू क्या कह रही है? तू ठीक है ना? क्या हुआ मेरे बच्चे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, देखिए, देखिए, मेरे बच्चे को फिर से क्या हो गया है? मुखिया जी, अब जरा मेरे साथ आइए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मुखिया जी, बहुत बुरी खबर है। किसी ने तुलसी के साथ बलात्कार किया है और इतना ही नहीं, उसे इतनी बेदर्दी से मारा और पीटा गया है कि उसका सारा बदन चोटों और खरोंचों से भरा हुआ है। जो कुछ मेरे हाथ में था वो मैंने कर दिया है। तुलसी की जान को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसके दिल दिमाग में जो दहशत बैठ चुकी है उसे जाने में जरूर थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब, किसने मेरी बेटी के साथ ये सब किया? देखिए, देखिए मुखिया जी, किसने मेरी बेटी के साथ ये सब किया? मुखिया जी, अपने आप को संभालिए मुखिया जी। ये सिर्फ तुलसी बता सकती है।
लेकिन अभी दिमागी तौर पर वो अभी इस हालत में नहीं है कि वो कुछ कहे या उससे कुछ पूछा जा सके। ये कपड़ा तुलसी की मुट्ठी में बिछा हुआ था जब वो अस्पताल लाई गई थी। शायद ये किसी कमीज की जेब का टुकड़ा होगा जो बलात्कार के वक्त खींचातानी में शायद तुलसी के हाथ में रह गया होगा। शायद ये किसी कमीज की जेब का टुकड़ा होगा जो बलात्कार के वक्त खींचातानी में शायद तुलसी के हाथ में रह गया होगा। क्या हुआ मोती बेटा? ये क्या? ये तो अरे ओ बाबू! अरे ओ बाबू निकल बाहर! बाबू! बाबू! अरे कहाँ छुपा बैठा है? निकल! अरे अरे बाबू! बाबू कहाँ है तू? निकल! बाबूजी तो चले गए। कहाँ गए वो? मुझे नहीं पता कहाँ गए। मुझे नहीं पता कहाँ गए। कहाँ गया? नहीं पता। बोल! हट! इतनी सुबह सुबह सनी बाबा? डैड, ये तेरे जिस्म पर खरोंच के निशान कैसे? नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। सनी, मैं तेरी आंखों में खौफ देख रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है डैड। देखो बेटे, मैंने अपने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं कि कोई भी काम छुप छुपा कर किया जाए तो वो गुनाह के दायरे में आ जाता है। ये सब तुझे शोभा नहीं दे रहा है। तू मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। बेटे, मैं जिस धंधे में हूं ना, वहां चेहरे पड़ना बहुत बड़ी अहमियत रखता है। बात अच्छी हो या बुरी, तू अपने बाप से कुछ नहीं छुपाएगा। सच सच बता, क्या बात है? बोल बोल, बता। सनी बोल, सनी बोल, क्या बात है? बोल। गांव वाले बहुत गुस्से में थे। मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं सीधा घर आ गया। क्या किया तूने बेटे, क्या किया? मैं तुझे एक मुख्तलिफ आदमी बनाना चाहता था और तूने तो अपनी जिंदगी की शुरुआत ही गलत ढंग से की। खैर, तुम डीडी के बेटे हो। तुम्हारी ये आंखें रोने के लिए नहीं बनी हैं। और बेटे, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जवानी में अक्सर नौजवानों से ये गलतियां हो जाती हैं। नाउ चेयर अप माय सन, चेयर अप। जा बेटे, खा पी कर सो जा।
तेरा बाप अभी जिंदा है। दुनिया में अब तक किसी मां ने कोई ऐसा बेटा नहीं जना जो मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर देख सके। अरे बेटे, ये तो मामूली सी बात है। अगर तुझसे 2-4 खून भी हो जाते ना तो भी कोई बात नहीं थी। तुझे अपने बाप की ताकत और पहुंच का कोई अंदाजा नहीं है। जा बेटे, सो जा मेरी जान, सो जा, आराम से सो जा। हाँ? थैंक यू डैड, थैंक यू वेरी मच। बद्री, सर, सोनापुर के आसपास जितने भी पुलिस थाने हैं वहां ये पता लगाओ कि सनी के खिलाफ कोई रिपोर्ट तो दर्ज नहीं कराई गई, और अगर ऐसी कोई रिपोर्ट मिले तो ये भी पता लगाना कि उस थाने का इंचार्ज कौन है। मुखिया जी, आपकी पूरी बात गौर से सुनने के बाद एक बार फिर मैं आपको बता देना जरूरी समझता हूँ कि आप जिस पे इल्जाम लगा रहे हैं वो एक बहुत बड़े आदमी डीडी का बेटा है, और जो इस इलाके का बड़ा ही खतरनाक अंडरवर्ल्ड का डॉन है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि दूसरे लफ्जों में आप मधुमक्खी के छत्तों में हाथ डाल रहे हैं। वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो थानेदार साहब, कितने ही खतरनाक बाप का बेटा क्यों ना हो, उसने एक घिनौना जुर्म किया है। उसने एक कुंवारी लड़की की जिंदगी को बर्बाद किया है। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। गुस्सा थूक भी दीजिए मुखिया जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे घिनौने जुर्म करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। मैं खुद इस हक में हूँ। रामदेन, जरा FIR दर्ज करने वाली फाइल तो लाना, मैं आपकी रिपोर्ट खुद दर्ज करूँ। घबराइए मत। ला। सर, ये साहब आपसे 2 मिनट के लिए बाहर मिलना चाहते हैं। मुखिया जी, आप एक मिनट बैठिए, मैं भी आया। हाँ, बैठिए, चिंता मत, हम है ना, हम हैं। हाँ? अरे बद्री साहब, आप यहाँ? सुनो केसर, हाँ? कलम उठाने से पहले यह सोच लेना कि सनी बाबा डीडी साहब का इकलौता बेटा है। नहीं नहीं हुजूर, वो गांव की मुखिया की बेटी है। जरा सोचिए आप। मेरे ख्याल से मुखिया की लड़की की इज्जत से ज्यादा भारी है। और इतना सुन लो केसर, अगर सनी बाबा के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट दर्ज करी तो चौकी समेत जिंदा जला दिए जाओगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था मुखिया जी कि इतने संगीन जुर्म में आपका और आपकी लड़की का बयान और ये फटे हुए कमीज के चिथड़े के सबूत पर हम किसी शरीफ आदमी को गिरफ्तार तो नहीं कर सकते हैं ना? और इसके लिए आपको कोई चश्मदीद गवाह, कोई ठोस सबूत तो लाना पड़ेगा ना मुखिया जी? ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? अगर कोई चश्मदीद गवाह होता तो बलात्कार जैसे गुनाह तो होता ही नहीं। आप चलकर मेरी लड़की की हालत तो देखिए, डॉक्टरी मुआयना देखिए, हर चीज इस बात की गवाही दे रही है कि आप समझते नहीं हैं मुखिया जी। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप समझिए कि हम क्या कह रहे हैं। मैं समझ गया, मैं सब समझ गया थानेदार साहब। आप तो सब समझते हैं मुखिया जी। बात यह है मुखिया जी कि हम भी कानून के मुलाजिम हैं। हम कानून के दायरे में रहकर ही कुछ कर सकते हैं। बिना कोई ठोस सबूत के, बिना कोई चश्मदीद गवाह के हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो आप कोई और ही भाषा बोल रहे थे थानेदार साहब। थोड़ी देर पहले की बात जाने दीजिए मुखिया जी। मेरी सलाह मानिए तो आप ये चुपचाप कड़वा घूंट पी ही जाइए। बात ऐसी है कि वह हैं बड़े लोग और बड़े बड़े वकीलों के सहारे छूट जाएंगे, लेकिन आपकी लड़की तुलसी पूरे इलाके में बदनाम हो जाएगी और आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आप समझ रहे हैं ना मुखिया जी? समझ गया थानेदार साहब। आप मेरी शिकायत दर्ज नहीं करेंगे क्योंकि आपने भी अपनी कलम को इन बड़े लोगों के पास गिरवी रख दिया। आप तो हर सीधी बात का उल्टा मतलब निकाल लेते हो मुखिया जी।
मेरी बात मानो तो इस मामले की रफा दफा करने के बदले में कुछ हरामजादे, कानून की वर्दी पहनता है और इस कुश्ती पर बैठकर बड़े लोगों की दलाली करता है। सबसे पहले मैं तेरा टेटुआ दबाऊंगा। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। कपूर साहब, आपका काम हो जाएगा, ये हमारा वादा है। हम कहें और आपका काम ना हो तो फिर हमारे डीडी होने का क्या मतलब है? हाँ, मैं बाद में फोन करता हूं। क्या हुआ? सर, गांव का मुखिया सर पटक कर रह गया, मगर उसकी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। जब इंस्पेक्टर यादव ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी तो वो इलाके के कलेक्टर के पास गया, मगर कलेक्टर साहब ने भी उसको फांसी डाली। सर, मेरे ख्याल से सनी बाबा के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इनका कोई बाल भी वाकई नहीं कर सकता। ये केस आप खत्म समझिए सर। बद्री, मेरे बेटे के लिए तुमने जो भी किया है उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। थैंक यू सर, मैंने तो आपके नमा का हक अदा किया है सर। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। एंजॉय योरसेल्फ, जाओ। थैंक यू सर। डैड, आप जो कुछ भी मेरे लिए कर रहे हैं मैं कभी नहीं भुला सकता हूं। Hey, don't be silly. You are my son, you are my जान। मैं तुझसे पहले भी कह चुका हूं कि इस पूरी कायनात में मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। तेरे लिए मैं सारी दुनिया को दांव पर लगा सकता हूं। भैरव सिंह, तू इस गांव का मुखिया है, मुखिया जिसका काम है सारी बस्ती की रखवाली करना, उसे न्याय देना। मगर तू कैसा मुखिया है रे, जो खुद अपनी बेटी की रखवाली नहीं कर सका? लानत है तुझ पर, एक बार नहीं 1000 बार लानत है तुझ पर। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तू मुखिया तो क्या, इंसान कहलाने का भी हकदार नहीं है। तेरे चेहरे पर लगी इस कालक को ना तो 7 समुद्रों का पानी धो सकता है और ना ही ये कालक गंगा जल से साफ हो सकती है। ये कालक भरा चेहरा लेकर जब तू बस्ती वालों के सामने जाएगा तो वो तेरे मुंह पर थूकेंगे। तू अपनी बेटी से भी नजर मिलाकर बात नहीं कर सकेगा। इस कालक को धोने के लिए अब तुझे खून की जरूरत है। खून के दरिया में नहाकर ही अब तू माथे पर लगे इस दाग को धो सकता है, चाहे वो खून तेरा अपना ही क्यों ना हो। आज कर ले तू दिल जो कहे, आज कर ले तू दिल जो कहे, कल ये दुनिया रहे ना रहे, कल ये दुनिया रहे ना रहे, आज कर ले तू दिल जो कहे, आज कर ले तू दिल जो कहे। हुस्न फानी है, इश्क फानी है, चीज हर
आज कर ले तू दिल जो कहे, आज कर ले तू दिल जो कहे, कल ये दुनिया रहे ना रहे, कल ये दुनिया रहे ना रहे, आज कर ले तू दिल जो कहे, आज कर ले तू दिल जो कहे। जो घड़ी प्यार में गुजर जाए, जिंदगी सिर्फ वही है प्यार, एक एक पल का फायदा ले लो, एक एक चीज का मजा ले लो। क्योंकि सांसों के बेवफा पंछी वक्त गा दे के चले जाए कहीं। आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, इसलिए आज कर ले तू दिल जो कहे, आज कर ले तू दिल जो कहे, कल ये दुनिया रहे ना रहे, कल ये दुनिया रहे ना रहे, आज कर ले तू दिल जो कहे, आज कर ले तू दिल जो कहे, आज कर ले तू दिल जो कहे, आज कर ले बाबू साहब के कुत्ता, हरामजादे, मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे इस हरामजादे की जिंदगी चाहिए जिसने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद किया है। जिस चीज को अपनी जान प्यारी है, इस कमरे से बाहर चला जाओ। भागो, मुझे छोड़ो, बचाओ, बचाओ, अब बोल हराम। माफ कर मुझे, माफ कर मुझे। मेरी बेटी भी तुम्हारे सामने बहुत गिड़गिड़ाई होगी, लेकिन तूने उसको माफ नहीं किया था, इसलिए मैं भी तुझे माफ नहीं करूंगा। तुझे जिंदा रहने का हक नहीं है। चीख, चीख, बाबू, चीख। मैं तुम्हारी चीखें सुनना चाहता हूँ। चीख। ये ले, अपना कफन तो तुम मेरे गांव में छोड़कर आया था बाबू, जिसे मैं साथ लेकर आया हूं। फोटोग्राफर, फोटो लो। एक मिनट। हवलदार, इसे रखो। नमस्ते सर। नमस्ते सर। तुम्हारा नाम? कलवा सर। और तुम्हारा? मेरा नाम शंकर है सर। तुम दोनों? हम दोनों छोटे साहब के बॉडीगार्ड्स हैं। हाँ सर। तुम दोनों के होते हुए एक आदमी आया और तुम्हारे छोटे साहब को मार कर चला गया? सर, पलक झपकते ही सब कुछ हो गया। हाँ सर। एक बात बताओ, अगर वो आदमी कभी तुम दोनों के सामने आ जाए तो तुम उसे पहचान लोगे? हाँ, बिल्कुल पहचान लेंगे सर। साहब, काम हो गया। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठहरो। ये किसी लावारिस की नहीं,
मेरे बेटे की लाश है। मैं इसकी चीर फाड़ की इजाजत नहीं दूंगा। चीर फाड़ तो उस हरामजादे की होगी जिसने मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा है। देखिए मिस्टर डीडी, आप कानूनी कार्रवाई में खामखान दखलंदाजी कर रहे हैं। कानून, मेरी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज कानून है और इंसाफ मेरी मर्जी का दूसरा नाम है। जिसे अपनी जान प्यारी है वो हिलेगा नहीं। इंस्पेक्टर, मुझे खून बहाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरे रास्ते में आने वाली हर दीवार को मैं चकनाचूर कर दूंगा। कमिश्नर साहब, आई एम सॉरी डीडी साहब, मगर आपको सनी की लाश इस तरह जबरदस्ती उठाकर नहीं लानी चाहिए थी। यू नो, इसका पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है। कमिश्नर, ये मेरा बेटा है, इसका कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा। कोई नहीं काटेगा इसके जिस्म को। वेल, आई डू अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स डीडी साहब, मगर ये खून का मामला है और खूनी को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना कानून का फर्ज है। ठीक है कमिश्नर, आप थोड़ी देर के बाद सनी को ले जा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ वक्त अपने बेटे के साथ अकेले में गुजारना चाहता हूं। ओके डीडी साहब। सर, आपको सनी बाबा की बॉडी पुलिस को नहीं देनी चाहिए सर। वो लोग उसका पोस्टमार्टम जरूर करेंगे सर। हाँ सर। हाँ, तुम दोनों सनी बाबा के बॉडीगार्ड्स थे ना? हाँ सर। हाँ सर। ये उसकी लाश पड़ी है। घबराओ मत। हमें मत मारिए सर। तुम्हारी लाशों का तो पोस्टमार्टम भी नहीं होगा। सर, आपके हुक्म के मुताबिक हमने सब लोगों को अंतिम संस्कार पर आने से मना कर दिया है। बेटे, तेरी चिता की आग उस वक्त तक मेरे दिल में जलती रहेगी जब तक मैं तेरे कातिल को सरेआम फांसी पर ना लटका दूं। बद्री, ये आग बुझने से पहले या तो उस हरामजादे मुखिया को जिंदा जमीन में गाड़ दो या सरेआम फांसी पर लटका दो। खाना खा लो। नहीं तुलसी की माँ, खाना खाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। कौन है आप लोग? कौन हो तुम लोग? अभी पता चल जाएगा।
नहीं बद्री, नहीं, घर मत निकालना, पागलपंती मत कर, चल भाग, भागो। अरे उठाओ मुखिया जी, क्या हो गया? उठाओ मुखिया जी, अरे निकालो भाई, धीरे धीरे। मुखिया भैरव सिंह, मैं तुम्हें धर्मदास के बेटे सनी को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। नहीं, नहीं। आप हमारे होते हुए मुखिया जी को नहीं ले जा सकते, समझे आप? मैं तुम्हारे मुखिया को नहीं, एक कातिल को लेने आया हूँ। और अगर तुम लोगों ने सरकारी मामले में रुकावट डालने की कोशिश की तो मुझे मजबूर होकर गोली चलाने का हुक्म देना पड़ेगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप चाहे गोलियां चलाएं चाहे तोपें, समझे आप, लेकिन हमारे जीते जी इन मुखिया जी को आप नहीं ले जा सकते, समझे आप? हाँ हाँ, हमारे मुखिया जी को नहीं ले जा सकते आप। हाँ, नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। नहीं भाइयों, कानून के काम में बाधा डालना ठीक नहीं है। थानेदार साहब अपना फर्ज निभा रहे हैं और उन्हें उनका काम करने दो। चलिए थानेदार साहब, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुखिया जी आप। नहीं चंदू, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बहुत खून खराबा हो जाएगा। मुझे इस देश के कानून और इंसाफ पर पूरा भरोसा है। चलिए थानेदार साहब, चलिए। मुखिया जी, सब ठीक हो जाएगा तुलसी की माँ, धीरज रख। चलिए। मुखिया जी। वो डीडी का बेटा था और तुम लोग जिसे मारने गए थे वो डीडी के बेटे का कातिल, और तुम लोग नाकाम लौटे। अब तुम ही बताओ, तुम में से किसी को भी जिंदा रहने का हक है या नहीं? सर, मुझे एक मौका और दीजिए सर। इस बार मुखिया ही नहीं, हम उसके पूरे खानदान का खात्मा कर डालेंगे सर। प्लीज सर, सर प्लीज प्लीज। सर, मुखिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कल उस अदालत में पेश करके उस पर कत्ल का मुकदमा चलाया जाएगा। हमारे लिए क्या हुक्म है सर? नहीं नहीं,
अब तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो गर्दन तुम लोगों के फंदे से बच गई, अब मैं देखूंगा कि वो कानून के फंदे से नहीं बच सकेगी। केस नंबर 991 मुखिया भैरव सिंह। भैरव सिंह, तुम्हें अपने जुर्म का इकरार है? जी नहीं। यानी तुमने ये कत्ल नहीं किया? कत्ल जरूर किया है, कोई जुर्म नहीं किया है। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, यह मेरी जिंदगी का पहला मुकदमा है जहां एक मुजरिम अपने कातिल होने का इकरार तो करता है, लेकिन साथ साथ अपनी बेगुनाही का दावा भी करता है, और इसके साथ ही अपने आप को गुनहगार मानने के लिए तैयार नहीं। इसकी मौजूदा हालत को देखते हुए यह तो नहीं कहा जा सकता कि यह आदमी पागल है या अपना दिमागी तवाजुन खो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसने शहर के नामी ग्रामी उद्योगपति सेठ धर्मदास और डीडी के इकलौते बेटे सनी का बड़ी बेरहमी से खून किया है योर ऑनर। वो भी एक आदमी के सामने नहीं योर ऑनर, बल्कि दर्जनों आदमियों की मौजूदगी में इस आदमी ने खून किया है, फिर भी ये अपना कसूर मानने को तैयार नहीं। योर ऑनर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि जुर्म हुआ है, मुजरिम मौजूद है और यह अपने जुर्म का इकरार भी कर चुका है। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि ऐसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर के लिए मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी आदमी कानून को अपने हाथ में लेने की गुस्ताखी ना कर सके। That's all, Your Honor. ऑर्डर ऑर्डर। तुम्हारा कोई वकील है? मेरा कोई वकील नहीं है, और ना ही मुझे सच बोलने के लिए किसी वकील की जरूरत है जज साहब। मैं मानता हूं मैंने उस हरामखोर का कत्ल किया है, लेकिन ऐसा करके मैंने कोई जुर्म नहीं बल्कि इंसाफ किया है। गांव का मुखिया होने के नाते ऐसा करना मेरा फर्ज था, मेरा धर्म था, और मैंने अपने धर्म को निभाया है। सदियों से चली आ रही हमारे कबीले और हमारे इलाके की यही परंपरा है कि जालिम को उसके जुल्म की सजा मिलनी चाहिए, और बलात्कार की सजा है सिर्फ मौत। इसीलिए मैंने अपने पुरखों के बनाए हुए कानून और इंसाफ की परंपरा में विश्वास रखते हुए वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। जब मुझे गांव का मुखिया बनाया गया था, उस समय मुझसे यही शपथ दिलवाई गई थी जज साहब कि मैं अपने गांव के हर इंसान की रक्षा करूंगा, हर फर्जंद की रक्षा करूंगा, और मैंने वही किया है। तुलसी मेरी अपनी बेटी थी, लेकिन यही घिनौना जुर्म अगर गांव की किसी भी और बेटी के साथ हुआ होता जज साहब, तो मैं वही करता जो मैंने किया है। भैरव सिंह जिंदाबाद। मुखिया जी जिंदाबाद। भैरव सिंह जिंदाबाद। ऑर्डर 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 ऑर्डर। हर बाप का फर्ज होता है कि वो अपनी औलाद की, अपने बच्चों की रक्षा करे। गांव का मुखिया होने के नाते मैं पूरे गांव का बाप हूं। तुलसी के साथ जब ये अनर्थ हो रहा था, मुझे यकीन है, मुझे मालूम है उसने मुझे जरूर पुकारा होगा, उसने अपने बाबा को जरूर पुकारा होगा कि बाबा मुझे बचाओ। लेकिन तुलसी के मुजरिम को सजा देकर मैंने अपनी पुश्तों से चली आ रही इंसाफ की परंपरा को निभाया है। अपने पुरखों की रूह के सामने अपने आप को सुरखरू किया है जज साहब। जज साहब, अपने किए पर ना तो मैं आपसे शर्मिंदा हूं और ना ही भगवान से, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जिंदाबाद। मुखिया जी जिंदाबाद। भैरव सिंह जिंदाबाद। ऑर्डर ऑर्डर। तुम्हारे एक बालिग जुर्म के बावजूद
कानून और अदालत के तकाजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई के फर्ज को निभाते हुए तुम्हारे लिए वकील सफाई का होना निहायत जरूरी है। अगर किसी वजह से तुम अपने लिए कोई वकील मुकर्रर नहीं कर सकते तो सरकार तुम्हारे लिए वकील मुकर्रर करेगी। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं जज साहब, मैंने भगवान को साक्षी मानकर भगवान के नाम पर यह इंसाफ किया है। मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है। मैंने जो करना था मैं कर चुका। अब आप जो सुलूक चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। भैरव सिंह जिंदाबाद। मुखिया जी जिंदाबाद। भैरव सिंह जिंदाबाद। मुखिया जी जिंदाबाद। भैरव सिंह जिंदाबाद। मुखिया जी